ओम शांति। 17 दिसंबर 2022 की मुरली का आज मुरली मंथन। आज बाबा कहते हैं मीठी लाइन में कि समय को अगर आबाद करो, समय को आबाद करो तो आत्मा की भी ज्ञान से, आत्मा भी हमारी ज्ञान से आबाद हो जाएगी। ये तभी संभव है जब फालतू बातें बंद कर बाप को याद करो। ये थी मीठी लाइन में बाबा ने कहा था कि समय को अगर आबाद करना है तो आत्मा को ज्ञान से भी आबाद करना होगा, तभी ये संभव है। आज फिर 2 प्रश्न 2 उत्तर में बाबा ने कहा वही बच्चे बाप का नाम करते हैं जो बाप समान सेवा करते हैं। कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी। जो आत्मा भ्रकुटी की लिस्ट में बाहर की हिस्ट्री से दूर रहकर आत्मा की मिस्ट्री में रहता है, अंतर्मुखी बन जाता है, उसका मुख ज्ञान सूर्य की तरफ रहता है। यही है उस आत्मा के निरालेपन की विशेषता। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आत्मा के अंदर विशेषता क्या है। जब ज्ञान, आज तो बाबा ने ज्ञान गीत बजा है कि ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। हम बाबा के बच्चे तो इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन मनुष्य इस बात का अर्थ नहीं समझते। आज संगम युग पर हम बच्चों को बाप की महिमा का और बाप की सर्विस और बाप का शो करने का फल भी मिल रहा है। हर बच्चा बाबा की संपन्नता की ओर है। सभी बच्चे बाबा की संपन्नता की ओर हैं और संपन्नता की ओर ज्ञान धन के साथ साथ भौतिक धन का भी संपन्नता की ओर है। बाबा के बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। वो मनुष्य भक्ति करते आए हैं और आप बच्चे संपन्न बनते आ रहे हैं। इसीलिए बाप की महिमा करते हैं हम बच्चे, क्योंकि बाबा ने हमें चारों तरफ से संपन्नता की खुशियां नजर आ रही हैं और खुश भी हैं। कहा जाता है ना कि पतितों का भी, मैं पतितों को भी, बाबा कहते बच्चे मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। मैं पत्नियों का पति नहीं, मैं पतियों का भी पति हूँ। तो हुआ ना सभी साजनों, तो हुआ ना सभी का वो साजन। तुम सब कौन हो? तुम सब सजनिया हो। बाबा करण करावन हार है। इसे बाद की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहते हैं इसके बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। भक्ति करते माना, तीक तीक करते करते टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। बाबा क्या कहते हैं? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट कर दिया। बाबा कहते जो कुछ हुआ और जो होगा वो सब ड्रामा के अनुसार। अब अपने टाइम को आबाद कर लो। सबसे बड़ी बात है, बाबा कहते बच्चे अब अपने टाइम को आबाद करो। अब वो तो तभी होगा जब आप अपनी आत्मा को ज्ञान धन से आबाद करेंगे। अगर आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। बाबा क्या कहते हैं? एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे तो आत्मा को कैसे आबाद हो जाएगी? सिर्फ बाप से ही सुनना है। इसके लिए तो बाहर मुखी नहीं बनना, नहीं तो माया बहुत भटकाएगी, आपको पतित भी बना देगी। अब बाप को याद किया है ना, अब बाप को याद करो तो जरूर पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि पहले तुम बच्चे भोग लगाते थे राम को, कभी कृष्ण को, कभी गुरु नानक को याद करते थे, गुरु की वाणी पढ़ते थे। अब परमात्मा पिता की याद में आप बनाएंगे तो सब शुद्ध होगा। और शिव बाबा की याद में भोजन बनाने से अपना और आपके पास जो भी आने वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि इस वक्त तो तुम बच्चे सम्मुख वाणी सुनने से हमेशा रिफ्रेश हो जाते हो, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। जब बाबा के सम्मुख हैं तो रिफ्रेश हैं, बाहर गए तो भूल गए। तो आज बाबा ने
स्मृति दिलाई है कि तुम ब्राह्मणियां शक्ति हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि नहीं होते। अभी जो आपको स्थूल रूप में जो हाथों में जो दिखाए गए हैं अलंकार, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती हैं। जो अंदर काला है तो बाहर भी काला ही दिखाई देगा। और लास्ट में बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान से ही सद्गति होनी है। अभी ज्ञान से ही आपकी राजाई स्थापन हो रही है। बाहुबल तो अनेक प्रकार के हैं, बाहुबल तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन योग बल वो एक प्रकार का है। बाबा कहते हैं कि हमें एक योग बल ही हमारा संपूर्ण बल है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। जो हम बच्चों को सुख शांति का जो अनुभव है वो अखंड, वो परमात्मा प्राप्ति के आधार पर है। उन्हें किसी भी प्रकार की अशांति वाली परिस्थितियां उनके सामने उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती, क्योंकि हमें जो प्राप्त शक्तियां जो हैं वो परमात्मा शक्ति के द्वारा है, परमात्मा शक्ति की अनुभूतियां हैं। इसलिए हमारी शांति को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा अगर अपने को सदा भरपूर अगर रहना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।